प्रणाम साथियों, आज अष्टावक्र गीता अध्याय 10 की शुरुआत करते हैं। आप सभी श्रोताओं का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी मेरे साथ आध्यात्म की यात्रा पर चल रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का साधुवाद करता हूँ। आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये पत्र अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण का एक भाग है, जिसमें विषयों के प्रति तृष्णा इच्छा के त्याग का महत्व समझाया गया है। इसमें अष्टावक्र जी राजा जनक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काम इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। ये सभी प्रकार के दुखों और अनर्थों का मुख्य कारण है। काम की शक्ति और प्रभाव। कामदेव ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र जैसे महान देवताओं को भी पराजित कर दिया। इसका मतलब यह है कि यदि देवता भी काम के प्रभाव से बच नहीं सके, तो साधारण मनुष्य के लिए इससे बचना और भी कठिन है। कामदेव के कारण ही लोग धन का संग्रह करते हैं और उसकी रक्षा के लिए परेशान रहते हैं। जब धन नष्ट होता है तो उसे लेकर दुखी हो जाते हैं। धर्म और कर्म का त्याग। अष्टावक्र जी यह भी कहते हैं कि जो धर्म और कर्म केवल कामनाओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, वे भी मुक्ति आत्मज्ञान में बाधा बनते हैं। इसलिए इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। स्वप्न और इंद्रजाल का दृष्टांत। अष्टावक्र जी ने ये समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, हे शिष्य, तुम स्त्री, पुत्र, धन, मित्र और अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं को स्वप्न या इंद्रजाल, मायावी जाल के समान समझो। इन सभी का अस्तित्व कुछ समय के लिए होता है और फिर ये नष्ट हो जाती हैं। ये सभी नश्वर हैं, इसलिए इनके प्रति मोह रखना उचित नहीं है। भावार्थ। हमारे जीवन की सभी भौतिक चीजें जैसे धन, परिवार, मित्र और संपत्ति क्षणभंगुर हैं। जैसे स्वप्न खत्म हो जाता है या मायावी जादू का अंत हो जाता है, वैसे ही ये चीजें भी अस्थायी हैं। इसलिए इनके प्रति मोह और आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। यही सच्चे संतोष और वैराग्य का मार्ग है। तृष्णा संसार का कारण। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि जिस विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, वही विषय संसार के बंधन का कारण बनता है। ये तृष्णा ही मनुष्य को कर्मों के चक्र में फंसा देती है। इसी बात को योगवासिष्ठ में एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। मनोरथ रूपी रथ। मनुष्य का मन एक रथ के समान है। इंद्रिय रूपी घोड़े। हमारी इंद्रियां उस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। तृष्णा रूपी सारथी। तृष्णा इस रथ का सारथी है, जो मनुष्य को इधर उधर भटकाती रहती है। इस प्रकार मनुष्य इस तृष्णा रूपी रथ पर बैठकर संसार में भटकता रहता है। तृष्णा का स्वभाव। अष्टावक्र जी एक और उदाहरण देकर तृष्णा की प्रकृति को समझाते हैं। जैसे गाय के सींग उसके शरीर के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी मन और चित्त के साथ बढ़ती रहती है। मनुष्य जितना अधिक सोचता और इच्छाएं करता है, तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। मुक्ति का मार्ग। 1. तृष्णा का नाश। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, तभी वह बंधन से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो पाता है। 2. संतोष और असंगता। संसार में असंग अलग रहने और जो प्राप्त हो चुका है उसमें संतोष करने से बार बार आत्मा में तृप्ति मिलती है। 3. तृष्णा से सावधान। योगवासिष्ठ में तृष्णा के स्वभाव को बताते हुए कहा गया है, मनुष्य के दांत गिर जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है और कदम लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन तृष्णा इतनी गहरी होती है कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी वह मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। भावार्थ। तृष्णा इच्छा की संसार के बंधन और दुखों का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं को सीमित करे और जो कुछ भी उससे प्राप्त हो उसमें संतोष करना सीखे। तृष्णा का त्याग करना ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का नाश कर लेता है, वह संसार के बंधन से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। ये पत्र अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण का है, जिसमें अष्टावक्र जी तृष्णा, इच्छा, आत्मा, जगत और अविद्या के विषय में राजा जनक को समझा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि तृष्णा बंधन का कारण है और आत्मज्ञान के लिए इसे छोड़ना अनिवार्य है। तृष्णा का स्वभाव। अष्टावक्र जी तृष्णा के प्रभाव को समझाते हुए कहते हैं, तृष्णा धैर्य नाश करती है। तृष्णा मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देती है। यहाँ तक कि तीनों लोकों में पूजनीय भगवान विष्णु को भी तृष्णा ने वामन छोटा रूप लेने पर मजबूर कर दिया। तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। तृष्णा के बिना मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जगत, आत्मा और अविद्या का स्वरूप। अष्टावक्र जी जनक को समझाते हैं कि यह संसार 3 चीजों से मिलकर बना है। 1. आत्मा। आत्मा वह है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से भिन्न है। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद, सत्य, चेतना और आनंद है। आत्मा चैतन्य, सजीव और शुद्ध है।
2. जगत। जगत जड़, अचेतन और असत अस्थायिक है। ये हमेशा प्रवाह में रहता है, जैसे नदी की धारा। जगत के सभी भौतिक वस्त्र नश्वर और क्षणभंगुर हैं। 3. अविद्या, अज्ञान। अविद्या अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। आत्मज्ञान से ही इसका नाश होता है। अविद्या वह है जो आत्मा और जगत में भेद करना भूल जाती है। आत्मा की प्राप्ति के लिए तृष्णा उचित है। जनक का एक सवाल था कि यदि तृष्णा बंधन का कारण है तो क्या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तृष्णा का सहारा लिया जा सकता है। इस पर अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने की तृष्णा बंधनकारी नहीं बल्कि मुक्तिकारक है। आत्मा को पहचानने और उसे अनुभव करने के लिए यह प्रयास उचित है। उपदेश का सारांश। 1. आत्मा ही सत्य है। आत्मा चेतन, शुद्ध और शाश्वत है। इसका अनुभव करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 2. जगत असत है। संसार जड़ और अस्थायी है। इसे असत रूप में समझकर इसके प्रति मोह छोड़ देना चाहिए। 3. अविद्या का नाश। आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश होता है, जिससे संसार के भ्रम से छुटकारा मिलता है। 4. तृष्णा का त्याग। संसारिक वस्त्रों और इच्छाओं की तृष्णा को त्याग कर आत्मा में स्थित होना ही मोक्ष का मार्ग है। भावार्थ। अष्टावक्र जी जनक को ये सिखा रहे हैं कि तृष्णा संसार का बंधन है, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करने की तृष्णा मुक्ति का साधन है। आत्मा को सत्य, जगत को असत और अविद्या को अज्ञान समझकर मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकता है। इस अंश में अष्टावक्र जी राजा जनक को यह समझा रहे हैं कि यह संसार और इसमें मिलने वाली चीजें असत्य, मिथ्या है। इसमें वे तृष्णा, इच्छा, जगत की अस्थिरता और सत्य असत्य के भेद को स्पष्ट करते हैं। जगत और तृष्णा। 1. जगत और तृष्णा मिथ्या है। अष्टावक्र जी बताते हैं कि यह संसार और इसे संचालित करने वाली शक्ति माया विलक्षण और अनिर्वचनीय है, लेकिन चूंकि ये असत्य और क्षणिक हैं, इनमें तृष्णा करना उचित नहीं है। ज्ञानवान व्यक्ति मिथ्या वस्तुओं के प्रति तृष्णा नहीं करता, जबकि अज्ञानी व्यक्ति इनमें उलझा रहता है। अनेक जन्मों का अनुभव। अष्टावक्र जी जनक को समझाते हैं, हर जन्म में यही चक्र, राजपद, पुत्र, स्त्रियां, शरीर और सुख जैसे अनुभव हर जन्म में मिलते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। पहले जन्म के सुख, दुख, रिश्ते और भोग वर्तमान में कहीं नहीं दिखते। इसी तरह इस जन्म की चीजें भी भविष्य में नष्ट हो जाएंगी। यह असत्य का प्रमाण है। इन चीजों की अस्थिरता ये प्रमाणित करती है कि ये सब असत्य, मिथ्या है। जगत का मिथ्यात्व। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में स्वप्न की चीजें असत्य लगती हैं, स्वप्न में जागृत की चीजें असत्य प्रतीत होती हैं, सुषुप्ति में दोनों ही अवस्थाएं असत्य लगती हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य अज्ञात स्वप्न से ज्ञान जागृत अवस्था की ओर बढ़ता है, तब उसे यह जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। सांख्य मत का प्रश्न। सांख्य मत के अनुयायी कहते हैं कि 1. कारण और कार्य दोनों सत्य हैं। मृत्तिका, मिट्टी और उससे बने घट, घड़ा दोनों सत्य हैं। उनका तर्क है कि असत्य वस्तु सत्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। जब मिट्टी से घड़ा बनता है तो वह सत्य है। घड़ा नष्ट होने पर वह मिट्टी में विलीन हो जाता है, लेकिन मिट्टी सत्य बनी रहती है। 2. घड़ा मिथ्या नहीं। इस तर्क के अनुसार जगत के सारे पदार्थ सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। अष्टावक्र जी का उत्तर। अष्टावक्र जी कहते हैं, 1. त्रिकालाबाध्य वस्तु ही सत्य है। जो वस्तु तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में बिना किसी बाधा के बनी रहती है, वही सत्य है। जगत के पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे सत्य नहीं बल्कि मिथ्या हैं। 2. घट, घड़ा का मिथ्यात्व। मृत्तिका, मिट्टी त्रिकालाबाध्य है, इसलिए वह सत्य है, लेकिन घड़ा अस्थायी है, वो बनता और नष्ट होता है, इसलिए घड़ा मिथ्या है। भावार्थ। 1. तृष्णा का त्याग। संसार की चीजें अस्थायी और मिथ्या हैं, इसलिए इन पर तृष्णा करना अज्ञान का लक्षण है। 2. जगत का असत्य स्वरूप। राजपद, शरीर, सुख और रिश्ते सभी नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु अस्थायी है वो सत्य नहीं हो सकती। 3. सत्य असत्य का भेद। जो वस्तु तीनों कालों में अडिग रहती है वही सत्य है। सत्य की खोज और उसमें स्थित होना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। निष्कर्ष। अष्टावक्र जी जनक को सिखाते हैं कि आत्मा ही सत्य है। जगत और उसकी वस्तुएं अस्थिर और मिथ्या हैं, इसलिए इनसे मोह और तृष्णा का त्याग करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कर सत्य की ओर बढ़ना ही मुक्ति का मार्ग है। इस अंश में अष्टावक्र जी संसार के असत्य और मिथ्या स्वरूप को समझाते हुए ये सिखा रहे हैं कि तृष्णा, कामना और कर्मों में उलझे रहना कैसे अंततः मन को अशांत बनाए रखता है। संसार की वस्तुएं असत्य और क्षणिक हैं। 1. कारण और कार्य का मिथ्यात्व।
अष्टावक्र जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि कार्यपट या कपड़ा का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक उसका कारण तंतु या धागा मौजूद हो। यदि तंतु जल जाए तो पट का भी नाश हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यपट सत्य नहीं है, क्योंकि वह अपने कारण के साथ ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुएं भी अनित्य, क्षणिक और मिथ्या हैं। 2. राख का उदाहरण। पट के जलने के बाद उसकी राख से नई वस्तुएं जैसे घास या अन्य पदार्थ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि राख में पट ही समा गया होता तो राख से केवल पट ही बनता, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु स्थायी या त्रिकालाबाध्य तीनों कालों में सत्य नहीं है। 3. सारांश। संसार की वस्तुएं अनिर्वचनीय, अवर्णनीय और मिथ्या हैं। जो सत्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन संसार की वस्तुएं नष्ट होती हैं, इसलिए वे असत्य हैं। कामना और कर्म का त्याग। 1. काम, अर्थ और धर्म का परित्याग। अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि धर्म, पुण्य, अर्थ, धन, संपत्ति और काम इच्छा में मन को उलझाने से अंततः अशांति ही मिलती है। इन तीनों का त्याग ही मुक्ति का कारण है। 2. तीनों में दोष। अर्थ, धन का संग्रह करने और उसकी रक्षा करने में मनुष्य को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। काम, इच्छाएं पूरी होने पर नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, जिससे कभी संतोष नहीं होता। धर्म, पुण्य, कर्म, सकाम इच्छा से किए गए कर्म भी मन को स्थायी शांति नहीं दे सकते। भावार्थ। अष्टावक्र जी समझाते हैं कि जीवन में जितने भी प्रयास अर्थ, काम, धर्म किए जाते हैं, वे सभी संसार रूपी जंगल में मन को भटकाते हैं। इनसे कभी स्थायी विश्राम या शांति नहीं मिलती। इसलिए इनकी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करना ही आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। निष्कर्ष। संसार की वस्तुएं क्षणभंगुर और मिथ्या हैं। उनका सत्य पर कोई प्रभाव नहीं है। तृष्णा, कामना और सकाम कर्म मनुष्य को केवल अशांति में डालते हैं। आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए इनका परित्याग आवश्यक है। इस अंश में अष्टावक्र जी राजा जनक को तृष्णा और कर्मों के त्याग का महत्व समझा रहे हैं। वो ये स्पष्ट करते हैं कि संसार के भौतिक सुख और धन संपत्ति तृष्णा को कभी समाप्त नहीं कर सकते। इनसे मनुष्य केवल और अधिक पाने की लालसा में उलझा रहता है। संसार की असंतोषजनक प्रकृति। 1. तृष्णा का अंत नहीं होता। यदि किसी को पूरी पृथ्वी, जो समुद्र से घिरी हुई है, धन से भरी हुई मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। वह इससे भी ऊपर स्वर्ग की कामना करता रहेगा। 2. धन और इच्छाओं में अंधापन। जन्म से अंधे को दुनिया का कोई दृश्य दिखाई नहीं देता। इसी तरह कामना, इच्छा और लालच से अंधे व्यक्ति को जीवन के सत्य और अपने दोष नजर नहीं आते। मदिरा, शराब से मतवाले और धन का लालच रखने वाले व्यक्ति को भी अपने गलत आचरण और जीवन की सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए धन और कामना का त्याग विवेकी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम है। कर्म का उपशम त्याग। 1. कर्म और उसके परिणाम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी के माध्यम से तुमने अनेक जन्मों तक कर्म किए हैं। इन कर्मों ने तुम्हें केवल दुख, परिश्रम और जन्म मरण के चक्र में उलझाया है। 2. अब त्याग करो। इतने सारे दुख और परिश्रम के बाद भी यदि सुख नहीं मिला तो अब इन कर्मों का त्याग करना चाहिए। कर्मों के त्याग और उपरामता मन की शांति के बिना सच्चा सुख या जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भावार्थ। 1. तृष्णा, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितना भी प्राप्त हो मनुष्य और अधिक की लालसा करता है। 2. धन, काम और लालच जीवन की सच्चाई को देखने से रोकते हैं। 3. शरीर, मन और वाणी से किए गए परिश्रमपूर्ण कर्म केवल दुख और चक्रव्यूह में फंसाते हैं। 4. कर्म और तृष्णा का त्याग कर ही सच्चे सुख और शांति मुक्ति को पाया जा सकता है। अष्टावक्र जी के इन उपदेशों का सार यही है कि तृष्णा और कर्मों का त्याग कर आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ा जाए। यहाँ अष्टावक्र गीता अध्याय 10 की समाप्ति होती है। आगे के अध्याय जल्द ही श्रोताओं के लिए लेकर आएंगे। हरि ओम तत्सत। फोल्डेड हैंड्स।